Good morning, everybody. Myself Shirium, your physics teacher. I hope all you are well at home. अब देखिए बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। हमने टॉपिक पढ़ा रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपके इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, जो इंडेक्स क्वेश्चन जो बीच में आए हुए हैं। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेंगे आपके टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे? आपके न्यूमेरिकल्स रहेगा, और सेकंड वन क्या रहेगा आपका? इंडेक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये आज हम सोल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स और इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, हम इंडेक्स क्वेश्चंस करते हैं आपके पेज नंबर 212। पेज नंबर पे एक न्यूमेरिकल्स है। देखिए, और सर्किट डायग्राम बना रखा है ऐसे आपने बुक के अंदर। सर्किट डायग्राम है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है 4 ओम का है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक लैंप है, यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ में लगी हुई आपकी यहाँ पे की लगी हुई है, और की के साथ में लगा हुआ आपका एमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ए जो आपका एमीटर है वो लगा हुआ है, और एमीटर के साथ में ही आपकी जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो ओम की है ये 6 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की बैटरी है। तो देखिए, अब इसमें पूछा क्या गया है वो देख लीजिए आप, एक बार वो लिख लेते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूछा है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में पूछा था करंट थ्रो इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो करेगा टोटल। सेकंड वाले में कितना है? करंट पूछा है, कितना करंट फ्लो करेगा। और थर्ड में पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड में पूछा है। जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी? V। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लैंप में पूछा है, इलेक्ट्रिक लैंप में, ये ध्यान रखना इसका। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक लैंप में ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हो गया, ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो अब जो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये की आपने ऑन कर दी है तो करंट आज से फ्लो करना शुरू कर देगा आपका। सॉरी, यहाँ पे साइन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब आपने सोल्व करना है, और जो ये दे रखा है, ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है ये आपने लिखा नहीं, सॉरी 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है आपको। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे हम। देखिए, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? देखिए, आपको जो केसेस बताए गए थे, सीरीज केस या पैरेलल केस है। जो रेजिस्टेंस है एंड टू एंड पॉइंट कनेक्टेड है ना, एक साथ में, एक के बाद एक कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये कौन सा केस हो गया? सीरीज केस। इसलिए इसको आप नाम दे दो R1 और इसको नाम दे दो आप R2। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट के अंदर, सीरीज में बताया गया था, R1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका? R2 हो जाएगा। अब RS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आएगा? वो कितना आएगा? R1 कितना है? 4, और R2 कितना है? 20। कितना हो जाएगा? 24 ओम हो जाएगा बेटा। तो टोटल रेजिस्टेंस आया 24 ओम इन द सर्किट। तो पहला हमारा ये सोल्व हुआ क्वेश्चन, तो 24 लिख दो, यहां पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, निकालना है आपको, पार्ट में निकालना है, इसी में करंट कितना होगा सर। तो ये तो हमारा RS हो गया, 24 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं करंट कितना फ्लो करेगा। अब करंट की बात करें, देखो करंट कितना है, ऐसे आएगा करंट कितना, क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई क्या होता है हमारा? R होता है। अब टोटल जो वोल्टेज सर्किट के अंदर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट के कारण इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों में से। अब एक बात को ध्यान रखना, सीरीज केस में I हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। I क्या करेगा? सेम। और V हमारा क्या होता है? डिफरेंट। इनके अंदर जो V जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी इसके अंदर अलग होगी, और इसके अंदर क्या होगी? वो अलग ड्रॉप होगी। लेकिन टोटल का कितना आना चाहिए? 6 वोल्ट के बराबर ही आएगा। तो देखिए I कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू, I के लिए टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज सर्किट कितना? 6 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला है? 24 ओम है। कितना है? 24 ओम है। अब इसको हम I की वैल्यू हम सोल्व आउट करें तो कितना आएगा? देखिए 0.2 आ जाएगा, 48 हो जाएगा ना, और कितना बच जाएगा? आपका 12 बच जाएगा। तो फिर किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा, है ना।
24, तो 24 के टेबल्स में 120 किस पे आता है आपका, जो आएगा 120 जो आएगा आपका, तो हमारा कितना है I इज इक्वल टू 0.2 और कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5, हो गया ना, एम्पियर आ गया आपका, क्योंकि आपने डिवाइड किया तो पहले जैसे स्टार्टिंग में नहीं गया तो 0 लगाया, 0 यहाँ पे लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया, फिर 2 पे जाएगा 48 हो जाएगा, 48 में कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, 120 हो जाएगा, और 24 के टेबल में कितने टाइम पे 120 आता है, 5 टाइम्स पे आता है। तो ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई 0.25 एम्पियर आ गई। अब हम बात करते हैं, हमारा करंट भी आ गया हमारा सर्किट के अंदर, वैल्यू आती जाए आप लिखते जाओ, यहाँ पे हमारा एम्पियर आ गया। अब देखिए अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया पोटेंशियल बच गया हमारा, V कितना है, हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारा बच गया कि भी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी, किसमें, इस रेजिस्टेंस के अंदर। अब पहले पोटेंशियल ड्रॉप इस देखो, इसमें देख लेते हैं कितनी होती है पहले रेजिस्टेंस R1 में, तो V1 कितना आएगा, V1 कितना आ जाएगा I इंटू में R1, तो I कितना है 0.25, अभी अभी निकाला था ना, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो कितना आएगा, ये आएगा 1 वोल्ट के बराबर आ गया। तो यह हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप है वो किसके रेजिस्टेंस के अंदर, इस रेजिस्टेंस R1 जो है हमारा, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखिए, V1 कितना लिया है, I इंटू में R1 लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो करंट है हमारा वो लेना है, और यहाँ पे जो आप टोटल रेजिस्टेंस नहीं लोगे आप, कि वो जो 24 आया था वो नहीं लोगे आप, कौन सा लेना है हमें वो रेजिस्टेंस लेना है जिसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल रहे हो, किसके अंदर निकाल रहे हो, R1 वाले के अंदर। तो R1 वाले के अंदर कितना हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 वोल्ट आ गया हमारा। अब जो है वोल्टेज ड्रॉप हम निकालने लगे V2, उसमें कितना आएगा I इंटू में R2। अब देखिए इसी के अंदर तो हमें निकालना था ना वोल्टेज ड्रॉप, ये निकालने के लिए क्या मेजर करने के लिए क्या लगा दे, तो एक वोल्ट मीटर लगा दो इसके पैरेलल में, वो हमारा वोल्टेज ही मापेगा आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी क्या देगा नेगेटिव, पैरेलल में लगा दिया। वोल्ट मीटर ही हमारा क्या मापता है, वोल्टेज मापने के काम आता है। तो देखिए हमारा तो V2 कितना कैसे आएगा, इसकी 0.25 मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस है R2 वो कितना है, वो दे रखा हमारा 20 दे रखा, कितना दे रखा है 20 दे रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 पहले लगा देंगे और इसके बाद कितना आएंगे 50, ये हो जाएगा ना, ये आ गया आपका वोल्ट। अब देखिए 2 पॉइंटों के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिया आपका, तो कितना लगा V2 आ गया आपका 5 वोल्ट निकल के आ गया। अब देखिए टोटल जो वोल्टेज है सर्किट के अंदर वो कितना है 5, तो हमारा आया 5 वोल्ट, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लेंथ में आ गया, और जो 1 वोल्ट है वो किस में आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। तो टोटल देखना टोटल वोल्टेज कितना हुआ सर्किट में, V1 प्लस में V2 कितना होता है 1 प्लस में 5, तो V कितना आया, देखो V कितना आया वापस 6 वोल्ट निकल के आ गया, देखो निकल के आ गया ना। तो हमारा आंसर ठीक भी है, ये हमने वेरीफाई भी कर दिया कि वोल्टेज ड्रॉप इनमें दोनों में सेम आना चाहिए था, मतलब 6 के बराबर आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था। अब हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए आपका ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हुआ, अब इंडेक्स क्वेश्चंस और बाद में फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए अब ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल में कैसे आ सकते हैं, पैरेलल में ऐसा आ सकता है जैसे हम सोल्व करें, नॉर्मली सोल्व करें हम, जैसे हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल्स, कैसे भी ले सकते हो आप, कोई वैल्यू ले सकते हो, मैं जस्ट ओनली हाउ टू शो द न्यूमेरिकल्स तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको। तो ये हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया आपने, एक रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया आपने, और एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिए, तीनों रेजिस्टेंस लगा दिए, ये तीनों रेजिस्टेंस लगा दिए। तो हमारी ये सर्किट के अंदर वोल्टेज दे दी, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हम, कोई मान लो 10 ओम मान लो, जो सेकंड रेजिस्टेंस है ये हमारा किसके बराबर है 20 मान लो, ये R3 ये हमने मान लिया 30 ओम के बराबर मान लिया, और जो वोल्टेज है ये हमने मान ली कि हमारे पास जो है 10 वोल्ट, ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको। बीच में कहीं आप एमीटर लगा सकते हो ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको सॉरी एमीटर, वोल्ट मीटर नहीं एमीटर, सीरीज में लगता है बेटा ध्यान रखना, ये हमें एमीटर लगता है कि हमें करंट बता देगा सर्किट के अंदर कितना हमारा फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है ना। सर्किट में की लगा देना बीच में हमारा ऑन ऑफ करने के लिए, कि कंप्लीट सर्किट ऐसे बन जाएगा। कैसे बना सकते हो आप, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें पूछ ले कि भी हर एक रेजिस्टेंस के अंदर, देखिए पहले सुन लीजिए,
पॉजिटिव से किस तरफ जाएगा करंट, नेगेटिव की तरफ। तो यहां तक तो करंट कितना आया, आई आया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये बताया था जो पैरेलल केस होता है, कौन सा होता है, पैरेलल केस। पैरेलल केस में आई जो होता है वो डिफरेंट रहेगा और जो हमारा V होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम रहेगा, तो यहां पे करंट चला गया आई में से I1 इस यहां चला गया, I2 और I3 हमारा करंट कहां चला गया, यहां पे चला गया। I1 यहां पे, I2 यहां पे, I3 हमारा करंट यहां पे चला गया आपका। अब हम जो करने वाले हैं, अब देखिए, अब हमें निकालना है कि हमारा हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करता है। जिसमें I1 है, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, हमसे ये पूछ लिया जाए। हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा और टोटल करंट कितना होगा सर्किट के अंदर। पहला पॉइंट में आपको ध्यान होगा ना, पहले में तीनों चीज पूछ ली। दूसरे पूछ ले कि भाई आपका जो टोटल करंट है सर्किट के अंदर वो कितना है, और थर्ड में पूछ ले आपका कि भाई आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका मिल गया ना आपको, है ना। तो थर्ड में सॉरी रेजिस्टेंस करंट पूछ लिया है और आई ये पूछ लिया, और फोर्थ में सॉरी थर्ड में पूछ लिया आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो पैरेलल निकालना, तो ये तीन चीज पूछ रहे हैं आपसे। कैसे निकालोगे आप, देखिए पहले हम निकालते हैं आपका करंट निकालते हैं। देखो पहले करंट कैसे निकलेगा, देखिए आपका, देखिए करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। लेकिन मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है। आप कैसे निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस। और वैसे नॉर्मली I1 निकालें तो क्या होगा, वो भी V बाय R1 होगा। तो हमारा I1 V बाय R1 हो जाएगा और I2 हमारा क्या हो जाएगा, V बाय R2 हो जाएगा, और I3 हमारा क्या हो जाएगा, V बाय R3। देखिए हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो टोटल करंट, और टोटल रेजिस्टेंस बाद में निकालेंगे। पहले अब ऐसे इस मेथड से निकाले थे, आसान रहेगा हमारे पास, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी पहले निकालने के लिए। तो I1 कैसे निकाले, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है 10 वोल्ट, क्योंकि V तो हमें सभी में क्या रहेगा, जो वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमारा V जो रहेगा मेजर करेगा, जो पैरेलल में लगाया जाता है, तो V तो हमें सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन सेम रहेगा, क्योंकि बोला गया है आपका V सेम रहता है पैरेलल केस के अंदर। अब हम निकालते हैं I1 के लिए V कितना हो जाएगा 10, और उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, वो भी 10 है, तो डिवाइड बाई 10 कैंसिल आउट 1 एम्पियर। तो इसमें जो करंट जाएगा 1 रेजिस्टेंस R1 में, तो कितना करंट जाएगा, वो 1 एम्पियर जाएगा। अब हम बात करते हैं R2 की। R2 कैसे निकलेगा, I2 नॉट I2 कैसे निकलेगा, 10 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस कितना है 20 हमारा, तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा I2 भी आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं I3 कितना होगा सर्किट के अंदर। देखिए I3 कैसे निकालें, I3 हो जाएगा कितना है, V 10 है हमारा, डिवाइड, तो हमारा I जो 3 है वो कितना आ जाएगा, R3 कितना हमारा वो है 30, वो 30 कर दीजिए, कैंसल आउट हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.99 ऐसे आता जाएगा, एम्पियर लगा दिया आप, 0.99 आता जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, हमारा करंट निकल के आ गया। अब टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। देखो सभी के अंदर आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला, सभी के अंदर करंट कैसे जाता है। तो टोटल करंट सर्किट के अंदर कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल कितना होगा, I1 प्लस में I2 प्लस में क्या होता है I3। अब कितना है, I1 कितना है 1 प्लस में I2 0.5 प्लस में 0.9, ये ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में ये 1.14 हो जाएगा ना, है ना। अब कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर हो जाएगा सर्किट के अंदर। टोटल करंट कितना आएगा आपका, तो I निकल गया आपका, I टोटल I कितना है 2.4 एम्पियर, और इन ये जो ये I है रेजिस्टेंस करंट आया है, पहले की वैल्यू 1 एम्पियर, दूसरे की 0.5, इसे 0.99 लगा सकते हो आप, वहां पे भी 9 लग जाएगा, फिर आपको 9 ही ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, आपका एम्पियर हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा टोटल रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट के अंदर कितना निकलेगा, वो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें हैं सर्किट के अंदर। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, वो कितना निकल के आएगा, देखिए अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए तो हमारा आरपी क्या होगा, आप सभी रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/RP हमें क्या बताया था, जो मेथड होता है आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/R3 हो जाएगा। तो 1/RP क्या आएगा, 1/R1 जो है हमारा वो 10 है, और प्लस 1/R2 है वो हमारा 20 है, और प्लस 1/R3 है वो हमारा कितना है 30 है। तो 1/RP जो बराबर होगा वो देखो एलसीएम ले लो आप,
एल्शियम कितना ले जाएगा हम 30 ले लेते हैं, 30 ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 और प्लस क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे आरपी हमने लिया तो कितना हो जाएगा 6/30 हो जाएगा। कैंसल आउट किया कितना आया 5 आया। तो 1 बाय जो आरपी आया वो कितना आया 1/5 आया और जो आरपी की वैल्यू आई वो कितनी आएगी रेसिप्रोकल कर दो 5 ओम आई। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट के अंदर वो किसके बराबर होगा 5 ओम के हमारा। तो हमारा ये निकल के आया आरपी हमारा आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत मिलेंगे। आपको सर्किट कैसे दे सकता है सोल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए। जैसे आपका आ गया ये आरपी आ गया हमारा। एक यदि हम और न्यूमेरिकल्स करें कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपका, जैसे देखिए कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपका, जैसे आपको 2 रेजिस्टेंस यहां पे दे दिए, एक रेजिस्टेंस यहां पे दे दिया और नीचे भी दे दिया आपको, 1 2 रेजिस्टेंस नीचे भी दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहां पे दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहां पे दे दिया और एक रेजिस्टेंस यहां पे दे दिया। 3 जो रेजिस्टेंस हैं वो यहां पे दे दिया आपके और सर्किट डायग्राम बनाया आपने ऐसे, यहां पे बैटरी लगा दी और बीच में कहीं आपने एमीटर लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपने सर्किट डायग्राम बनाया। तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है R2 है। ऐसे हमारे रेजिस्टेंस दे दिए R3 R4 और R5, 5 रेजिस्टेंस दे दिए। इसकी वैल्यू हम नॉर्मल लेते हैं 10 ले लेते हैं 10 ओम, इसकी लेते हैं 20 और इसकी ले लेते हैं सोल्व करने के लिए इजी बन जाएगा आपके लिए। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको 30 ओम और ये कितना आ जाएगा 40 ओम और ये हमारा वोल्टेज दे दिया, ये मान लेते हैं हम हमारी 10 वोल्ट के बराबर है। हमसे ये पूछ ले टोटल करंट कितना होगा सर्किट के अंदर और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ ले, 2 क्वेश्चंस पूछ ले आप। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए आप। पहले हमें देखो हमारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस हमें चाहिए, हमें करंट निकालना है क्योंकि करंट का फॉर्मूला जो होता है वो V/R होता है। तो देखिए पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, दोनों को सोल्व करें, दोनों किस में है, दोनों है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। तो 1/RP जो होगा RP1 लगा लेते हैं, वो क्या देगा 1/R1 प्लस 1 बाय क्या होता है R2 होता है। अब 1/R1 और 1/R2 क्या है, 1 जो R1 है वो हमारा 10 है और 1/R2 हमारा कितना है 20। तो 1/RP1 जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा और 1 प्लस में 2 हो जाएगा तो 3/20। तो ये निकल के आया हमारा, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। RP1 कितना आ जाएगा 20/3 और ये कितना आएगा 6.6 फिर 6 इसके ओम के बराबर आ जाएगा आपका। ये हमारा निकल के आया। हमने बस इस सर्किट को सोल्व किया है तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा हमारा, यहाँ भी सोल्व करें इसको। तो ये हमारा दोनों को सोल्व किया तो ये RP1 जो 1 निकल के आया तो ये हमारा किसके बराबर आ गया 6.66 ओम के बराबर आ गया। या आप ऐसे लिखो 20/3 ओम बराबर रख लो, आप आसानी रहेगी आपको। अब हमें करना है सोल्व करना है, ये तीनों को करना है आपका। तीनों कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए, तीनों रेशियो को सोल्व करना है हमारा, ठीक है ना। अब तीनों रेशियो को सोल्व करना है तो देखिए 1/RP2 लगा लेते हैं तो ये रहेगा हमारा 1/R3 और ये रहेगा हमारा 1/R4 और ये रहेगा 1/R5। तो कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50, 1/RP2 हो जाएगा हमारा 1/RP2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके बराबर आ गया, ये निकल के आएगा। एल्शियम कितना ले हम ले लेते हैं जो हमारा एल्शियम आएगा। अब देखो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा जो फैक्टर चाहिए जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो। ऐसा फैक्टर कौन सा होता है हमारे पास, ऐसा फैक्टर कितना होगा हमारे पास, ऐसा फैक्टर देख लीजिएगा जल्दी, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50 कर देना और यहाँ पे 30 प्लस कितना 40 प्लस कितना 50 कर दोगे आप नॉर्मल रेजिस्टेंस देगा आपको, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देगा आपको, ऐसी वैल्यू देगा जिसके आप आसानी से आप एलसीएम ले पाओ आपका। तो देखिए 1/जो RP2 है 1/RP2 जो आया आपका वो कितना आया, इन दो सभी को सम करो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा ना। हाँ डिवाइड बाई कितना आएगा सभी की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सभी की क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। वो कितनी होगी वो होगी देखो
ये कितनी हो जाएगी, ये आ गया आपका 60 और 3 जीरो और ये आ जाएगा आपका एलसीएम आएगा इसका, क्या हमें तीनों को क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपका, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा आपका, इससे हम इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस आया निकल के, मैं इसको साफ कर देता हूं, तो जो रेजिस्टेंस आया आपका निकल के कितना निकल के आया आपका, ये आया आपका RP2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय 12 ओम आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसके बराबर ये ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारा। अब जो पहला बार जो ये रेजिस्टेंस बना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना बन गया हमारा, तीनों का एक रेजिस्टेंस बन गया ना, और वो कितना बन के आया, वो तैयार हो गया हमारा RP2 इज इक्वल टू हो गया 6000 बाय 20 ओम के बराबर। और जो पहले वाला था ये किसके बराबर आया था, ये जो वैल्यू आई थी ये RP1 ये आई थी 20/3 के बराबर आई थी ना, 20/3 ओम के बराबर आई थी। अब इन दोनों को टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है सर्किट के अंदर, तो कितना हो जाएगा RP1 प्लस में RP2 को ऐड कर दो आप 20/3 और प्लस में क्या आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12। अब इसका जो एलसीएम लोगे आप वो कितना आएगा, वो 12 आ जाएगा ना। तो आप देखिए आपका यहाँ से 12 आ गया, तो आपका RT इज इक्वल टू हो जाएगा 12, आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पे है ना, 4 पे, तो 4 आ जाएगा, तो 0 और 8 प्लस में 6000। अब देखिए RT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6080 डिवाइड बाय 2 ओम, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमें चाहिए था करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट जो हमारा निकलता है V इज इक्वल टू V बाय में R होता है टोटल रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल कितना है, I कितना था हमारा 10 वोल्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना कर देंगे RT कितना है 6080 डिवाइड बाय 12 ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 6080 एम्पियर के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट आपके वीडियो में करेंगे।